देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। इसको अपने को पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पोलार फॉर्म पढ़ चुके हैं कन्वर्ट करना। फिर से यहाँ पर देखते हैं हम z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 गिवन है। इसका पोलार फॉर्म कैसे लिखते हैं r cos थीटा। पोलार फॉर्म का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, या हम कह लें डिस्टेंस और थीटा का फॉर्म। ओके, आर और थीटा का फॉर्म है पोलार फॉर्म। यहाँ पे आर क्या है, हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो पोलार फॉर्म हो जाएगा। तो आर की वैल्यू प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हैं, आर इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड। क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड? तो मॉडुलस ऑफ जेड ऑलरेडी हम लोग स्टडी करे हुए हैं। जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है, क्या है आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो ये आ गई आर की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे अभी। अब हम थीटा निकालते हैं। थीटा को जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड का आर्ग्यूमेंट कहलाता है, या इसी को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम। इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो भी दिया हुआ है अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ऑर्डर पेयर हम देखते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या है 1 3 है, 1 कॉमा रूट 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट में। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे आ रहा है 1 रूट 3, और ये पॉजिटिव एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा थीटा, यही थीटा होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लोग करे हुए हैं tan इनवर्स होता है y बाई एक्स। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसके प्रीवियस क्लास में आप देखेंगे तो मैंने बताया था 4 क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर अपने को बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर y बाई एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स y क्या है अपने पास रूट 3, और यहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3। रूट 3 tan कितने की वैल्यू है? रूट 3 tan 60 की वैल्यू है, तो आ जाएगा आंसर पाई बाई 3। ओके, ये थीटा है, पूरा एंगल है, tan ये रूट 3 है, रूट 3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3। पाई का मीन्स होता है 180 डिग्री। कितना होता है? पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसलिए पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 बाई 3, मतलब हो गया 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो गई अपने पास कितना? पाई बाई 3। अब हम आर और थीटा, जो आर है अपने पास आया है रूट 2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ये tan इनवर्स कैसे आया, तो इसके प्रीवियस वाला आप क्लास देखिए, वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 3 रखेंगे, यहाँ पाई बाई 3 रखेंगे, और आर की वैल्यू रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा अपना जो भी गिवन नंबर है उसका पोलार फॉर्म, ठीक है। 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस रूट 3 आई लिखे या आई रूट 3, बात एक ही है। यहाँ पर हम आर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2, और यहाँ पर कॉस थीटा के प्लेस पर पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। यही पोलार फॉर्म है, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, यही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग। ओके, 8th एग्जाम्पल देखिए। 8th एग्जाम्पल में आप देखेंगे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, इसको पोलार फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है? तो सबसे फर्स्ट काम है, यहाँ पर दिया हुआ है -16 बाई 1 प्लस आई रूट 3। सबसे पहले काम इसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि अपने को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको कॉन्जुगेट समझ में नहीं आ रहा, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं हम
तो यहाँ पे 1 प्लस आई रूट थ्री है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई रूट थ्री। तो 1 माइनस जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट होगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है तो इसका साइन प्लस का है तो बस माइनस कर दीजिए तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आई रूट थ्री, इसका कॉन्जुगेट हो गया। इसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो ये फॉर्म अपने को मिलेगा। बिना इस फॉर्म में चेंज करे हम उसका पोलर फॉर्म नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे, ये है अपने पास -16 1 माइनस आई रूट थ्री बाई ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका कॉन्जुगेट ये है, तो ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड बार को इसका कॉन्जुगेट कहते हैं, इस जेड बार को अगर हम यहाँ पर x माइनस आई वाई लिखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो था वो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और रूट प्लस में रूट थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा अपने पास क्या -16। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस आई रूट थ्री बाई 1 का स्क्वायर 1 रूट थ्री का 3 1 कितना हो गया 4, ये आया अपने पास 4। तो 4 से यहाँ काट दीजिए, -4 कैंसिल कर दीजिए, इस -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 1 जा -4 का आई में इंटू होगा +4। आई आप आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिखते थे। ओके, अब हम इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर हम 4 प्लस आई रूट थ्री आई, तो पोलर फॉर्म मतलब डिस्टेंस थीटा फॉर्म, एंगल फॉर्म, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक तरह का ये टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म है। आर हम लोग पहले से जानते हैं, आर होता है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर हम लिखें, ऑर्डर्ड पेयर भी हम स्टडी कर चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर इसका होगा -4 रूट थ्री। ओके, हम ये देखेंगे अगर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आप पाएंगे कि ये जा रहा है माइनस प्लस, तो ये जा रहा है अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है -4 रूट थ्री। ओके, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो ये रहेगा थीटा। तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं पहले ही, इसके पहले वाली क्लास में। थीटा इक्वल टू अगर अपने को लिखना है तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखते थे पाई माइनस tan इनवर्स। आप ज़रूर देखिए प्रीवियस क्लास का वीडियो, उसमें आपको सभी क्वाड्रेंट में बताया गया है थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। आर इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स अपने पास है -4, तो -4 का स्क्वायर और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 रूट थ्री का स्क्वायर बीच में प्लस। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी 16 होगा और रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है। ओके, आप इन दोनों को प्लस करेंगे 64 आएगा। कितना आएगा 64, रूट में 64 को हम इजीली लिख देंगे 8। तो r की वैल्यू आ गई 8, r की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट कर देंगे। और रह गई बात थीटा आर्ग्यूमेंट की। थीटा अगर अपने को आर्ग्यूमेंट निकालना है तो थीटा निकालने के लिए ये फार्मूला है अपने पास। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y, ये मॉडुलस लगा हुआ है। आप अगर ये y के प्लेस पर यहाँ रखेंगे रूट थ्री और यहाँ पर रखेंगे -4, तो ये मॉडुलस ये माइनस को प्लस कर देता है। तो ये सीधी बात है, ये प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस है उस माइनस का कोई मतलब नहीं है, आप रखिए या ना रखिए, ये प्लस ही हो जाएगा, ये रूट थ्री बचेगा।
तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पर tan इनवर्स √3। अब √3 को हम कह सकते हैं, ये √3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो √3 होती है tan 60 की वैल्यू, और 60 को लिखते हैं हम π/3। तो ये है पाई माइनस π/3। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और यहाँ माइनस करेंगे 2π आ जाएगा अपने पास 3। ओके, 3π - π 2π/3। अब हम लोग इसको पोलार फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एक्चुअली में जो आंसर लिखना है अपने को, इसका पोलार फॉर्म मतलब जो अपने को गिवन है, ये इनडायरेक्टली इसका पोलार फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज किया, तो ये आया, तो इसका पोलार फॉर्म हम लिखेंगे। तो इसका पोलार फॉर्म मीन्स इसका पोलार फॉर्म हो गया। ओके, इसको हम आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, आर के प्लेस पर आया है आपका 8। ओके, और कॉस थीटा के प्लेस पे रखेंगे 2π/3 प्लस आई, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2π/3। ये फाइनल आंसर लिख दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए। ओके, देखिए इसमें एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट है। इसमें आपको पूछा गया है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो इसका फर्स्ट का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, सेकंड का भी मॉडुलस एंड आर्गुमेंट हम लोग निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ मैं फिर से रिकॉल करा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपका आर्गुमेंट मतलब थीटा, आर्गुमेंट का मतलब है थीटा पूछ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, और फोर्थ में ये होती है थीटा की वैल्यू। ओके, आप इन दोनों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मॉडुलस निकालना है अगर आपको, तो मॉडुलस ऑफ z होता है रूट में x² y², इसे हम r भी कहते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट जैसा है अपने पास, फर्स्ट दिया है z = क्या -1 i√3। ओके, मॉडुलस ऑफ z लिखेंगे हम रूट में -1² और यहाँ पर -√3²। यहाँ आप माइनस लगाइए ना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर हमेशा माइनस को प्लस तो कर ही देगा। यहाँ आया 1 और यहाँ आया √3² 3, 3 1 हो गया 4, तो ये आ गया 2। तो मॉडुलस ऑफ z जो आया अपने पास वो है 2। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में आपको ये देखना है कि जो पॉइंट है, जो यहाँ पर इसका ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे अपने को z दिया है -1 - i√3, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर प्रीवियस वीडियो में हम लोग या लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा -1 एंड -√3, ये होगा ऑर्डर्ड पेयर। आप ये देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आपका बिलोंग कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट आपका बिलोंग कर रहा है किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। समझ गए कि नहीं, ये 4 तरीके के होंगे, इसमें थर्ड में बिलोंग कर रहा है। यहाँ आप फोर्थ क्वाड्रेंट कर दीजिए, देखिए सेकंड में था, यहाँ आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कर दीजिए क्योंकि ये फोर्थ में है। और ये आप कर दीजिए, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट आया माइनस 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 आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट में -x -y। ओके, नहीं दिखा, -x एंड -y आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में -x -y होने की वजह से ये थर्ड में मैच होगा, और जब थर्ड में मैच होगा तो आर्गुमेंट आप थीटा जो निकालेंगे, आर्गुमेंट को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं ARGZ मतलब थीटा। तो हम थीटा निकालेंगे तो आएगा कितना, माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसमें हम माइनस रखें चाहे प्लस, फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा अपने पास प्लस ही। माइनस tan इनवर्स हम यहाँ रख देंगे y के प्लेस पर -√3 और x प्लेस से -1। माइनस रखिए ना रखिए ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं भी कैंसिल होता तब भी √3 ही आता, प्लस का ही आता। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना, माइनस पाई माइनस tan इनवर्स √3। ठीक है, पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस tan इनवर्स है, इनवर्स का मतलब ये -1 लगा हुआ है यहाँ पर। तो
तो पाई माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री टेन कितने की वैल्यू है, तो आप देखेंगे रूट थ्री जो है टेन 60 की वैल्यू है। तो अगर ये टेन 60 की वैल्यू है तो यहाँ थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई, तो टेन 60 को हम लोग कहते हैं पाई बाई थ्री, ओके। पाई बाई थ्री कहते हैं, थ्री का यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस कर देंगे, थ्री वन जा थ्री और यहाँ हो गया माइनस टू पाई बाई थ्री। यही आंसर है, थीटा इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री। एक आ गया, समझ गए। आर्गूमेंट कितना आ गया, थीटा इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पर मॉडुलस जो जेड आया है वो आया है जेड इक्वल टू टू, ओके। चलिए सेकंड में भी आपको निकालना है आर्गूमेंट एंड मॉडुलस। तो सेकंड है अपने पास जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई। इसका ऑर्डर पेयर अगर हम लिखें, ऑर्डर पेयर हो जाएगा माइनस रूट थ्री कामा वन, ओके। तो मॉडुलस ऑफ जेड अगर आप लिखते हैं तो आप देखते हैं मॉडुलस ऑफ जेड कितना होता है, रूट में एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर होगा प्लस ही हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना, थ्री, यहाँ पर हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा थ्री वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू होता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो आया वो आया अपने पास टू, ओके, ठीक है। अब एक आंसर ये हो गया। अब आपको आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट मतलब थीटा। तो आप देखिए इस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप देखेंगे माइनस प्लस, माइनस प्लस आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये मैंने क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं, ये फोर्थ लिखा है तो मतलब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड लिखा है ये। तो आप लोगों को अगर एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा है कि टेन इनवर्स क्या है, तो देखिए टेन इनवर्स एक एंगल है, क्या है, एक एंगल है, टेन का एक एंगल है। ये आता कैसे है, जैसे हम लोग यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू कुछ भी लिख दें, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए आप, समझ गए। मतलब कुछ भी का मतलब ए बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए। अगर आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है तो आप हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स ए, क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स ए। ये टेन उस साइड जाता है तो टेन इनवर्स ए हम लोग लिख देते हैं। आप इसका मतलब ये कतई नहीं समझेंगे, इसका मतलब ये एकदम नहीं होता कि टेन इनवर्स ए को हम लोग ये नहीं कह सकते टेन ए की पावर माइनस वन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं दिखा आपको, जैसे इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि टेन इनवर्स ए का मतलब हो गया टेन ए का इन्वर्स, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एक रेशियो है और ये है एंगल, ये एंगल है, ये रेशियो होता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने को आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट हम लोग देखते हैं ये किस में आया था, अपना सेकंड में, किस में आया था, इस सेकंड में। सेकंड में थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो आर्गूमेंट जेड को हम लोग लिख देंगे थीटा, और ये कितना लिखेंगे हम, पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो मॉडुलस का मीन्स होता है क्या, प्लस कर देगा, जो भी अंदर रहेगा उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, यहाँ पर आया टेन इनवर्स, वाई के प्लेस पे आप लिखेंगे क्या, वन, और एक्स के प्लेस पे लिखेंगे माइनस रूट थ्री, ओके। तो ये माइनस है, ये मॉडुलस लगने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, टेन 30 की वैल्यू होती है और 30 को लिखते हैं पाई बाई सिक्स, ओके। पाई बाई सिक्स 30 को लिखते हैं तो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स से वन पाई जाएगा, मतलब सिक्स पाई से पाई जाएगा, आ जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स। तो ये हो गया आर्गूमेंट की वैल्यू, इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पर आ गया फाइव पाई बाई सिक्स, और मॉडुलस ऑफ जेड आया था अपने पास टू, ओके। ओके, थर्ड टू एट देखिए आपको कन्वर्ट करना है इसको पोलार फॉर्म में, ओके। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलार फॉर्म होता है उस फॉर्म होता है डिस्टेंस और थीटा का फॉर्म, आर कॉस थीटा, आर का अंदर इंटू करेंगे तो आई आर साइन थीटा, ओके। जेड की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है, मतलब जेड गिवन हो अगर, तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मॉडुलस ऑफ जेड निकाल देते हैं, और इस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चार मेथड होते हैं, फिर से मैंने रिकॉल करा दिया जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू इस मेथड से निकलेंगे, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ओके। थीटा आर्ग्यूमेंट कहलाता है।
तो हम लोग यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यू, इन सभी की आर थीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड में आप देखेंगे दिया हुआ है अपने को क्या, 1 माइनस आई, इसको हम लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर देखें, ऑर्डर्ड पेयर मतलब समझ ही रहे होंगे, अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर हम देखें, इसका ऑर्डर्ड पेयर पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जो होगा क्या होगा, 1 माइनस 1 के 1 माइनस 1। तो हम ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आता है 1 माइनस 1, तो 1 इसमें प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर होता है x प्लस का y माइनस का, ओके, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सपोज करिए r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू निकालना है तो मॉडुलस ऑफ z रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। माइनस 1 का स्क्वायर लिखिए, चाहे 1 का स्क्वायर, बात एक ही है। अगर हम इसके इक्वल करें तो 1 प्लस 1, ओके, 1 प्लस 1 रूट 2, ये मॉडुलस ऑफ z हो गया, जो आपको यहाँ पर रखना है r के प्लेस पे। अब रह गई बस थीटा की, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से थीटा की वैल्यू माइनस tan इनवर्स क्या होगी, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। y है अपने पास क्या, तो y है -1, x क्या है 1, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 ही आएगा क्योंकि मॉड है, तो प्लस आएगा 1 tan कितने की वैल्यू होती है, 1 होती है tan 45 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 45 की वैल्यू। तो 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/4 रेडियन, ओके। थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा और r की वैल्यू जो यहाँ पर आई हुई है, इस थीटा और r की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो यहाँ पर पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस रहेगा, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा और ये आंसर आएगा -π/4, ओके। तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी -π/4। तो इसके प्लेस पर, r के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, √2, ओके। और यहाँ पर cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4, और ये हो गया आपके पास आंसर, ओके, ये आ गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, ओके। फोर्थ देखिए, फोर्थ में भी पोलर फॉर्म में चेंज करना है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करें। इसको हम लेट करते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। आपको यहाँ पर अगर ऑर्डर्ड पेयर देखा जाए तो ऑर्डर्ड पेयर इसका हो गया -1 एंड 1, तो -1 एंड 1 किस क्वाड्रेंट में है ये, तो माइनस प्लस होता है अपने पास सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप समझ गए होंगे, आप अगर r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z होगा x² प्लस y स्क्वायर, और ये x प्लेस पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 आ गया आपके पास √2, ये आ गया आपके पास r, ठीक है। अब आपको थीटा निकालना है, तो थीटा इसमें हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, tan थीटा = π माइनस tan इनवर्स y/x, तो थीटा = होगा π माइनस tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर पाई लिखेंगे माइनस tan इनवर्स, मॉडुलस है, यहाँ प्लस माइनस जो भी नंबर है उससे मतलब नहीं है, हम प्लस का ही लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आएगा प्लस, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा π माइनस tan इनवर्स 1, और 1 tan 45 की वैल्यू होती है, देखिए tan 45 होता है कितना, 1, तो 45 को हम लोग लिखते हैं π/4, क्या लिखते हैं, π/4, इसलिए ये पूरा एक एंगल है,
तो इसको हम लिखेंगे टेन पाई बाई पाई बाई 4, केवल पाई बाई 445, 4 बन जा 4, 4 से 4 पाई से नहीं समझ पाए, 4 बन जा 4 पाई, तो 4 बन जा 4 से पाई माइनस होगा तो 3, 4 पाई से पाई माइनस हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा। ओके, मैं ऐसे लगा देता हूँ, आप ऐसे लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है, आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो आर के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, √2, आर के प्लेस पे पुट करेंगे √2 और थीटा के प्लेस पे पुट करेंगे cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, ये फाइनल आंसर है। देखिए आप। ओके, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में इसको भी आपको पोलार फॉर्म में बदलना है, तो लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप समझ गए होंगे, इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो है -1 और -1 एंड -1। आई को लेते नहीं हैं, एक्स वाई को केवल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x प्लस आई वाई इसका ऑर्डर पेयर एक्स वाई होता है। ओके, तो ये ऑर्डर पेयर है, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखेंगे ये है अपने पास इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। ओके, इस थर्ड क्वाड्रेंट में है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट को बताता है, तो यहाँ होता है -x -y, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। आपको अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r होगा मॉडुलस ऑफ z, तो r हो जाएगा अपने पास r = मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 का स्क्वायर x² y², तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो गया रूट में 2, ये हो गया r। अब रह गई बात अब थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो ये थर्ड में है, थर्ड में थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, -पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, -पाई माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स y के प्लेस पे लिखेंगे -1, यहाँ भी -1, तो -1 कट गया, 1 ही आएगा यहाँ पर 1, तो ये हो गया -पाई माइनस, यहाँ पर आया tan इनवर्स 1 और 145 की वैल्यू होती है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े, तो यहाँ पर होता है 45 मतलब 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 45 डिग्री मीन्स होता है कितना रेडियन में पाई बाई 4, तो 4 बन जा 4 और यहाँ पर 4 बन जा 4 से 4 पाई से 1 पाई जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब आपके जो ये थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आई है या एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई है और आर की वैल्यू आई है, इन दोनों को यहाँ पर उठा के पुट कर देना है, लेकर 1 - i = आर के प्लेस पे हम कितना रखेंगे √2, आर के प्लेस पे √2 और यहाँ पर कॉस थीटा के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, थीटा के प्लेस में रखते हैं -3 पाई बाई 4 प्लस आई, थीटा के प्लेस पे रखते हैं -3 पाई बाई 4, ये आंसर है, देख लीजिए आप एक बार। ओके, सिक्स्थ में देखिए आप -√3 है, तो यहाँ पर आई का पार्ट नहीं है, इमेजरी पार्ट नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0i, क्या लिख देते हैं 0i। ओके, तो यहाँ पर इसको भी अपने को बदलना है पोलार फॉर्म में, तो ईजिली हम बदल लेंगे। आपको थीटा और आर की वैल्यू निकाल के यहीं पर पुट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि ये पोलार फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म यही होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा और आर के फॉर्म में ही जो वैल्यू निकलती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वही होती है पोलार फॉर्म। ओके, तो हम लोग इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो आप समझ गए होंगे, ऑर्डर्ड पेयर हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है। ओके, आप आर की वैल्यू अगर निकालें, आर होता है मॉडुलस ऑफ जेड, आर क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा यहाँ पर x² प्लस क्या होगा y², x कितना है अपने पास -3 का होल स्क्वायर प्लस y है 0 ऐसा, तो √3 - 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो मतलब 3 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। -3 का स्क्वायर रूट मतलब 3 का स्क्वायर है, -3 का होल स्क्वायर, ये 3 हो गया अपने पास। आर की वैल्यू आ गई अपने पास 3, आपको अब निकालना है थीटा की वैल्यू, तो थीटा = क्या लिखें,
तो आप देखेंगे माइनस प्लस, तो आप ये एक्चुअली में एक्सिस पर है, ये निगेटिव यहाँ पर है, निगेटिव इस एक्सिस पर, निगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ये एक्स एक्सिस जो होता है निगेटिव होता है, इधर इस साइड से इधर साइड आएंगे तो इसी फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे, वैल्यू को माइनस प्लस के फॉर्म में ही उसको हम डाल देंगे। ओके, तो हम लोगों को अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कितना, तो आप यहाँ पर उसको डालिए, तो आप यहाँ पर क्या आएगा, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू, देखिए क्या आएगा यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, पाई तो पाई ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स y है यहाँ पर 0 और x कितना है -3, 0 बाई -3 मतलब 0 ही हो गया, 0 बाई कुछ भी, ऊपर 0 रहे नीचे कुछ भी रहे उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, तो आप ये हो गया 0, मतलब नहीं समझे, पाई माइनस tan इनवर्स 0 समथिंग 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए ये पूरा क्या हो गया 0, tan 0 की वैल्यू 0 इसलिए 0, पाई माइनस 0 मीन्स पाई हो गया। अब इस पाई की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू जो है ये पाई, और एक वैल्यू आई है 3r की वैल्यू, यहाँ पर उठा के रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 0i इक्वल टू r की वैल्यू रखेंगे हम लोग 3 और यहाँ रख देंगे cos पाई प्लस i साइन पाई, पाई के प्लेस थीटा के प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया है पाई। ओके, ये फाइनल आंसर है, देख लीजिए आप लोग। ओके, सेवन्थ देखिए, सेवन्थ में दिया है √3 प्लस आई, तो √3 प्लस आई को इसको भी अपने को पोलार फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग थीटा और डिस्टेंस फॉर्म मतलब टेग्नोमेट्रिकल फॉर्म इसका लिख देते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पहले से कर चुके हैं, इसका ऑर्डर्ड पेयर आएगा कितना आपका √3 और यहाँ आएगा कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1 आएगा, तो ये प्लस प्लस है, ये सीधे प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो आप थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे और आर की वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड होता है x² प्लस वाई स्क्वायर, ये x² ये वाई स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो गया 4, √4 को हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, थीटा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा उसकी थीटा की वैल्यू होगी कितना, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो y है अपने पास कितना, तो हम लोग देखेंगे y है अपने पास 1 और यहाँ पर है √3, 1 बाई √3 tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, और tan 30 को लिखते हैं 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं कितना, π/6। ओके, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया π/6। अब आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थीटा के प्लेस पर रख देंगे π/6, आर के प्लेस पर रख देंगे कितना 2। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं आंसर इसका √3 प्लस आई इक्वल टू 2 और यहाँ पर रख देंगे cos π/6 प्लस आई साइन π/6, ये फाइनल आंसर है, देख लीजिए आप लोग। ओके, एट्थ में देखिए, एट्थ में केवल आई दिया हुआ है अपने को, यहाँ पर रियल पार्ट दिख नहीं रहा है, तो आप रियल पार्ट लिख सकते हैं 0 प्लस आई लिख सकते हैं। ओके, इसको भी आपको चेंज करना है पोलार फॉर्म में, इसके इक्वल टू लिखेंगे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो अब आपको निकालना है यहाँ पर r और थीटा, तो आप देखेंगे इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है, तो ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है 0 और 1 के, 0 एंड 1, तो ये हम दोनों को पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस ही लेंगे, दोनों को हम प्लस ही मानेंगे। ठीक है, इन दोनों को तो प्लस प्लस अगर मानेंगे तो फर्स्ट में जा रहा है अपने पास एक तरीके से ये। ओके, अब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट से निकल जाएगा, आर की वैल्यू निकालना है तो मॉडुलस ऑफ जेड की तरह निकल जाएगा। तो जेड इक्वल टू यहाँ पर होता मॉडुलस ऑफ मतलब आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, जेड इक्वल टू होगा 0 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा और
√1 को 1 लिखेंगे हम, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई आपकी। अब निकालना है आपको थीटा की वैल्यू। थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स वाई। वाई क्या है अपने पास, तो वाई है 1 और यहाँ पर है 0। ओके, तो आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 बाई कुछ 0, कुछ भी वाई, अगर ऊपर कुछ भी है, अगर नीचे 0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। क्या आती है, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड tan कितने की वैल्यू है, तो आप देखेंगे नॉट डिफाइंड tan 90 की वैल्यू है। तो 90 डिग्री को हम रेडियन में कहते हैं π/2। ओके, और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ओके, ये होती है। तो यहाँ पर हो गया π/2। अब आपके पास r आ गया, थीटा आ गया, इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो i का पोलर फॉर्म हो गया। r की वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 और थीटा की वैल्यू रखेंगे cos, मतलब π/2 रखेंगे, i sin π/2 रखेंगे। ओके, आप इसको 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, cos π/2 प्लस i sin π/2, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था, लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है। ओके।